नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह और आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं इससे ज़्यादातर लोग सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, या फिर आपने एक शब्द और सुना होगा, मेंटल डायरिया। जिस तरह से आपने फिजिकल बॉडी का डायरिया देखा, वैसे ही एक मेंटल डायरिया भी होता है। थिंकिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। आपके विचार रुकते ही नहीं हैं। आप उस चीज़ के बारे में एक के बाद एक अजम्पशंस बनाते रहते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। तो आप ये लगातार सोचते रहते हैं और उसको एनालाइज करते हैं लगातार। रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि जब भी आप ओवर थिंक करते हैं तो ये लक्षण हो सकता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। डिप्रेशन और एंजाइटी जब किसी को होती है तो उनमें काफ़ी केसेस में ये देखने को मिलता है कि उनको ओवर थिंकिंग भी हो रही है। तो अब बात आती है कि हम पकड़े कैसे, साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं कि किसी को ओवर थिंकिंग है, या एग्जैक्टली वो ओवर थिंकिंग ही है या कुछ और है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो क्या क्या हैं वो हम यहाँ भी देखने वाले हैं। कि आप जब ओवर थिंक करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। अगर आपके दिमाग में सपोज कि आपको ओवर थिंकिंग चल रही है अपने बिजनेस को लेके, तो आप अपनी फैमिली पे उतना ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो किसी एक चीज़ के बारे में विचार चलते रहेंगे। दूसरा, आप कभी भी रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। तीसरा, आप एंग्सियस रहते हैं, चिंतित रहते हैं हमेशा। कुछ गलत होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ खराब होगा, हमेशा चिंतित रहते हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं ये आपके कंट्रोल से बाहर महसूस होती हैं। आपको लगता है कि मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह से आप थका हुआ महसूस करते हैं मेंटली। अगर आपसे कोई छोटा सा काम भी कराने को बोला जाए तो आप यूं फील करेंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। यू विल फील एग्जॉस्टेड। इसी तरह से आपके दिमाग में केवल नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। आपके बच्चे का बर्थडे है और आप बिजी हैं अपनी ओवर थिंकिंग में, आप उस इवेंट को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। घर में खुशी का माहौल है लेकिन आपको आनंद आ ही नहीं रहा है, आपको मज़ा आ ही नहीं रहा है। ये ओवर थिंकिंग में हो सकता है। दूसरा, आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पास्ट के या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट को बार बार रिप्ले करते हो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हर चीज के बारे में आप सेकंड गैस देंगे। सेकंड गैस का मतलब क्या है, जैसे सपोज आपने कपड़े खरीदे मार्केट से, अब आप ये सोचेंगे कि यार ये मैंने सही खरीदे कि नहीं, मैंने महंगे तो नहीं खरीद लिए, मुझे यही ब्रांड खरीदना था, मुझे इसी शॉप से खरीदना था। ऐसा तो नहीं कि अच्छे नहीं लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बारे में कोई सरकास्टिक कमेंट करेगा। बहुत सारे विचार चलते रहेंगे और आप ये सोचोगे कि यार मैं शायद इसको चेंज करा लाता हूँ जाके, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि इसका कलर ठीक नहीं है। जबकि आपने जब खरीदा था तो पूरे फर्म डिसीजन के साथ खरीदा था। इसी तरह से ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ वर्स्ट केस सिनारियो जो है उसके बारे में ही सोचते हो। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। आपका बेटा कह रहा है मैं बाइक से मार्केट जाके आ रहा हूं या स्कूटी से जाके आ रहा हूं। जब आप ओवर थिंक नहीं कर रहे थे तो आप आराम से बोलते थे कि जा बेटा जा। अब क्या सोच रहे हो कि यार इसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसको फ्रैक्चर तो नहीं हो जाएगा। और अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो तो यही सोच बैठेगा कि कहीं एक्सीडेंट से इसकी मौत ना हो जाए। तो ओवर थिंकिंग में इस तरह का होता है। अब बात करते हैं कॉजेज, यानी कि कारण क्या है ओवर थिंकिंग के। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो ये है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका। कुछ पेशेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे मेरी नींद अभी भी अच्छी नहीं है। मैंने उनको सुन लिया। अब मैं उनको जब ये बोल रहा हूं कि आपको दोपहर में 2 से 2:30 बजे के बाद नहीं लेटना है, आपको शुगर कम खानी है, खाने में फाइबर डाइट लेनी है, सुबह सनलाइट में बैठना है, 30-40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, उनका ध्यान उस बात पे है ही नहीं। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा वो फिर बोल पड़ेंगे कि सर मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैंने 5 चीजें कौन कौन सी बताई हैं, उन पे ध्यान ही नहीं है।
तो जब आप सीधा प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं ना कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो आप ओवर थिंक करते हैं। इसी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में रूमिनेट करना कि मैंने सही किया कि नहीं, गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरा जो डिसीजन था वो कहीं गलत तो नहीं है। इस तरह से आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो भी ओवर थिंकिंग हो जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, तब भी आपको ओवर थिंकिंग होगी। जैसे आपको एक घर बनाना है, या फिर आपको एक कार खरीदनी है, या फिर आपको कहीं घूमने जाना है और होटल्स बुक करने हैं, तो आप उस चीज को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं। आप उसमें एक एक चीज को देख रहे हैं बारीकी से, और उसमें उन चीजों पर ध्यान ज्यादा है जो नेगेटिव है। आप वो डिसीजन लेने में इतना ज्यादा समय लगा देते हो कि फिर आप ओवर थिंक करते रहते हो। तो मेकिंग डिसीजन इज अ स्ट्रगल। तो अगर आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे और टाइम पे नहीं ले पाएंगे तो ओवर थिंक करते रहेंगे। जो डिसीजन लेना है, जितना आप सोच समझ सकते हैं सोचिए, समझिए और फाइनल करिए, उसको ड्रैग मत करिए। कई लोग क्या करते हैं, डिसीजन तो ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बारे में सेकंड ओपिनियन और लेते हैं खुद से ही कि यार मैंने सही तो किया क्या, ये मैंने कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया है, क्या मुझे ये करना चाहिए था। जबकि जब उन्होंने किया था तो बहुत सोच समझ के किया था। तो जब आप किसी भी एक डिसीजन पे फिर से वापस आके उसका एनालिसिस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। जो कर लिया वो कर लिया, अब उसके बारे में नहीं सोचना है। और अगर आप वापस सोचने बैठेंगे तो सोचते रहिए, फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे बहुत सारे केसेस इसके फॉर एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि गाड़ी वाली बात है, या फिर बेटे को कॉलेज भेजना है, कौन से कॉलेज में भेजे, कॉलेज में भेज दिया, अब यार मैंने सही कॉलेज में तो भेजा है क्या, उसको मैंने सही स्ट्रीम तो दिलाई है क्या, सही कोर्स तो दिलाया है क्या। इस तरह से आप सोचने लग जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स क्या हैं ओवर थिंकिंग के। देखो टाइप्स में अगर मोटा मोटा बात करें तो एक टाइप तो ये होता है कि या तो आप यस में सोचते हो या नो में सोचते हो। अब बीच वाला ग्रे एरिया आपका होता ही नहीं है। ठीक है, आप जैसे सपोज आपका बेटा आईएएस की तैयारी करने जा रहा है दिल्ली, राइट। अब आप क्या सोच रहे हो, या तो ये कि भैया ये तो सेलेक्ट होके ही आएगा, और या फिर ये कि नहीं नहीं ये तो अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका फ्यूचर क्या होगा। बाकी बच्चे अब अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो सेलेक्ट होने वाले लोग तो बहुत ही कम है ना, ज़्यादातर लोग तो फेल ही होने वाले हैं। लेस देन 1% पॉसिबिलिटी है पास होने की। तो इसमें क्या होगा कि या तो आप बहुत बुरा सोचेंगे या बहुत ही अच्छा सोचेंगे। बीच वाला कोई एरिया नहीं है। ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि ये बच्चा अगर एक साल तैयारी करेगा तो इसका 70% सिलेबस तो कम से कम तैयार हो जाएगा। अगर सेलेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सेलेक्ट नहीं होता है तो कम से कम इसकी तैयारी तो होगी, सेकेंड ईयर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सफलता हर बार एक बार में ही मिले, ये जरूरी नहीं है, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। इलोन मस्क का एग्जाम्पल देख लो, पहले 3 रॉकेट फेल हो गए, फोर्थ में सफल हो गया। तो ये जो लोग हैं ओवर थिंक करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। दूसरा कैटास्ट्रोफाइजिंग। मतलब क्या होगा कैटास्ट्रोफाइजिंग का, कि आप किसी भी चीज का बहुत बड़ा रूप बना के सोचते हो। जैसे बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, अब इसकी नौकरी नहीं लगेगी, उससे पहले ये कॉलेज में नहीं जा पाएगा, फिर इसकी नौकरी नहीं लगेगी और इसकी शादी नहीं होगी। आप कहां से कहां पहुंच गए। तो आपने क्या किया, एक छोटे इशू को बहुत बड़ा बना के प्रेजेंट किया है कि इसकी शादी नहीं होगी, हमारा तो वंश ही कैसे चलेगा। इस तरह की थिंकिंग। इसी तरह से ओवर जनरलाइजिंग करना। ओवर जनरलाइजिंग का मतलब ये है, आपके फादर स्कूटरी लेके बाजार गए, गिर गए, अब वो फादर साहब कह रहे हैं कोई स्कूटी नहीं चलाएगा। आप हाईवे पे अपनी कार से गए, एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया, पिछले 20 साल में सिर्फ एक ही बार एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं परिवार के सब लोगों को, अब कोई भी हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाएगा, सिर्फ एक ड्राइवर चलाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, ओवर जनरलाइजेशन।
या फिर जैसे किसी ने शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया और उसमें लॉस हो गया, अब कह रहा है शेयर मार्केट की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि आपको एक बार लॉस हो गया है तो कोई नहीं लगाएगा। या फिर पड़ोसी ने लगाया था पैसा शेयर मार्केट में, उसको लॉस हो गया, इसलिए शेयर मार्केट में तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक को लॉस हो गया है। इसको ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि इफेक्ट क्या होता है ओवर थिंकिंग का। अगर कोई आदमी ओवर थिंकिंग करे लगातार तो उससे होगा क्या, उसको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। जैसे ऐसे लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा होगा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, पैनिक डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा होंगे, पीटीएसडी ज़्यादा होगा, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। अब बात हमने इसके बारे में काफ़ी कर ली, अब बात करते हैं इसके समाधान की। इसका समाधान क्या है? जो सबसे बढ़िया और आसान समाधान है वो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। जैसे सपोज आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, आप घर में बैठे हैं और विचार पे विचार चले जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप किसी लव्ड वन को फोन कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप रेगुलर जिम जाना शुरू कर सकते हैं, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या फिर आप डांस सीख सकते हैं। सिंगिंग और डांसिंग ये दो ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जब भी आप करेंगे तो आपको उसमें 100% डूबना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते कि ओवर थिंक भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, बशर्ते कि आप मन से डांस कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं। आप पेंटिंग कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले उस समय के लिए, ताकि एक बार के लिए वो विशियस साइकिल जो चली हुई है, जो एक वर्तुल बन गया है, वो टूटे। दूसरा क्या है, आप अपनी थॉट को रीफ्रेम कर सकते हैं। किस तरह से रीफ्रेम कर सकते हैं? जैसे आपको लगता है कि यू आर नॉट ए गुड स्पीकर, है ना, आप अच्छा नहीं बोलते हैं, आप अच्छे वक्ता नहीं हैं। आप जब प्रेजेंट करते हैं कोई चीज या प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप प्रॉपर अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो रादर देन ये कहने कि आई एम ए कंप्लीट लूजर, ये कहने के मैं तो अच्छे वक्ता नहीं हूं, आप कहिए कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सीखूंगा किसी से जाके, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करूंगा, मैं फिजिकली किसी के पास जाके सीखूंगा। तो आपने उस थॉट को क्या कर दिया? रीफ्रेम कर दिया। कहां आप अपने आप को लूजर बोल रहे थे और कहां आप क्या कह रहे हैं कि आई विल लर्न इट, राइट? तो रीफ्रेम कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनको बेटर कर सकते हैं। किस तरह से? आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब यह है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका अगर दूसरा इसका एस्पेक्ट देखें तो वो ये है कि माइंड अब आपके कंट्रोल से बाहर चला गया है। इसीलिए वो एक कटी पतंग की तरह अब जिधर की हवा आ रही है उधर उड़ता जा रहा है। तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी होंगी अपने अंदर। कैसे? जैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस? आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करिए जिसको करने के बाद आपको अच्छा फील होता है और आपको लगता है कि हाँ, यस, आई एम बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। आपको जब ये फील आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैं आपको मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। वो एमबीबीएस के दौरान पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था और उसको ये बात बहुत खलती थी कि वो लाइमलाइट में नहीं है, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा है, उसका कहीं नाम नहीं आता। तो उसने क्या किया? उसने म्यूजिक सीख लिया और वो गिटार बहुत अच्छा बजाने लग गया। तो उसका कॉन्फिडेंस पहले अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि गिटार वो बाकी सब बच्चों से बढ़िया बजा रहा है तो उसकी तारीफ होने लगी, उसको लोग पूछने लगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इसी तरह से सेल्फ कंट्रोल आप अगर बढ़ाएंगे खुद के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल जैसे एक छोटा सा टूल, आप हर वीक एक व्रत रखना शुरू कर दीजिए, एक फास्ट रखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या आएगा? सेल्फ कंट्रोल आएगा। कैसे? आपको भूख लगेगी लेकिन आपने तय किया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, उससे आप में सेल्फ कंट्रोल आएगा। ऐसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि मैं रात को 9 के बाद कहीं बाहर नहीं जाता। आपका मन करेगा, आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा लेकिन आपको नहीं जाना है, राइट? इसी तरह से असर्टिवनेस डेवलप करिए। असर्टिवनेस का मतलब ये है ना, मतलब ना। अगर आपका मन कह रहा है, सपोज एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड आता है कि यार मुझे है ना तुम्हारा फोन चाहिए 1 घंटे के लिए, या तुम्हारी गाड़ी चाहिए 1 घंटे के लिए,
और तुम्हारा मन कह रहा है कि या तो ये कहीं एक्सीडेंट कर सकता है या मेरे फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे इसको नहीं देना चाहिए, पर आप में वो हिम्मत नहीं कि उसको मना कर सके, तो होगा ये कि आप उसको दे तो देंगे अपनी चीज़, लेकिन बाद में आप ओवर थिंक करेंगे कि यार मुझे नहीं देनी चाहिए थी, मुझे उसको मना कर देना चाहिए था। तो ये जो कैपेसिटी है या ये जो स्किल है कि जब आप अंदर से ना फील कर रहे हैं तो बाहर भी ना बोलिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला 1 या 2 बार नाराज होगा, उसके बाद उसको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। इसी तरह से जैसा मैंने बताया, मेडिटेशन करिए आप। मेडिटेशन पे हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो जरूर देखें। इसी तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है, आप जैसे भी हैं, कुछ कमियों के साथ, कुछ खूबियों के साथ, आप अपने आप को स्वीकार करिए। अगर आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस के लेवल पे हमेशा अपने आप को कमजोर पाएंगे और आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को स्वीकार करिए और ये कहिए अपने आप से कि हर किसी की अपनी एक जर्नी है और हर कोई इस जर्नी में चल रहा है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई सीख रहा है। कोई 100 में 90 पे आ गया है, तो कोई 80 पे आ गया है, कोई 60 पे आ गया है, कोई 70 पे आ गया है। हर कोई सीख रहा है, हर कोई अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। तो जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और इस आइडिया के साथ कि परफेक्ट तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो आप अपने आप को बेटर कर पाएंगे हर दिन, और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये सब करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, ये सब करने के बाद आपकी ओवर थिंकिंग नहीं रुकती है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये सब करने के बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो आप क्या करेंगे? एक थेरेपिस्ट से मिलेंगे, एक साइकियाट्रिस्ट से या काउंसलर से मिलेंगे। कारण ये है, अगर आपको डिप्रेशन है और उसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये सब करने से शायद ना रुके। जितने मैंने आपको तरीके बताए, हो सकता है कि वो सब करने से ना रुके ओवर थिंकिंग, क्योंकि जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और पैनिक डिसऑर्डर का पार्ट जब ये ओवर थिंकिंग होती है, तब ये इतनी आसानी से नहीं रुकती है, और इस केस में आपको हो सकता है दवा लेनी पड़े। तो कई बार ओवर थिंकिंग एक बीमारी का पार्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था ओवर थिंकिंग मेंटल डायरिया के बारे में। आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई स्टूडेंट फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर में से कोई अगर इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए और उसको बताइए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और हाँ, जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।